Dear students, we are going to start the lecture of Control Systems course lecture series, and the lecture is 10.6. The topic is Body Plot Example 1. तो पहली एग्जाम्पल बॉडी प्लॉट की देख लेते हैं कि किस तरीके से बॉडी को प्लॉट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ट्रांसफर फंक्शन. Example 1. Sketch the body plot for the given system. G of s h of s is equal to 20 upon s into 1 plus 0.1 s. So we have a time constant form here. ठीक है, अब हमें यहाँ पर टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. 1 प्लस 0.1 s इज टाइम कांस्टेंट फॉर्म. तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर स्टार्ट करेंगे k का. ठीक है, तो गेन इज द फर्स्ट फैक्टर. So k is equal to 20 and its magnitude in dB is equal to 20 log of k. 20 log of k, so this means it is a plus 26 dB. तो मैग्नीट्यूड इसका k20 का प्लस 26 dB है. आफ्टर दैट वी हैव वन पोल एट ओरिजिन. हमारे पास एक पोल जो है वो ओरिजिन पे अवेलेबल है. तो इसका मतलब ये हुआ वन पोल एट ओरिजिन, इट्स मैग्नीट्यूड प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन passing through intersection point of omega is equal to 1 and 0 dB with slope minus 20 dB per decade. इसको समझने के लिए देख लेते हैं कि जब एक पोल एट ओरिजिन होगा, वन पोल एट ओरिजिन, तो ये बात तो कंफर्म है कि जो स्लोप है वो माइनस 20 dB पर डेकेड होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पास करेगा यहां से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से. मींस इस पॉइंट से ये क्रॉस करेगा तो इस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, 0 dB लाइन एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1. और अब ये देखना होगा कि सिस्टम में पोल जो हैं ओरिजिन पे कितने हैं. अगर एक पोल है तो माइनस 20 dB पर डेकेड, अगर दो पोल हैं तो माइनस 40 dB पर डेकेड, अगर तीन पोल हैं तो माइनस 60 dB पर डेकेड. तो यहां तक हो गई बात वन पोल एट ओरिजिन की. अब नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास. नेक्स्ट फैक्टर, ये पोल अवेलेबल है जिसको हम सिंपल पोल कहते हैं जो कि 0.1 s है. सिंपल पोल को अब हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कर लेते हैं. तो ये जो हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 s है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी ऑफ s. तो t की जो वैल्यू है हमारे पास वो यहां पर 0.1 है. तो t इज इक्वल टू 0.1 और जो ओमेगा c का फॉर्मूला है वो हमें पता है ओमेगा c इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.1. तो जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी हमारे पास आएगी वो आएगी 10 रेडियन पर सेकेंड. तो ये जो 10 रेडियन पर सेकेंड है ये इस सिंपल पोल की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है. इसका मतलब ये होगा कि इस फ्रीक्वेंसी से स्लोप जो है वो चेंज होगा जो इससे प्रीवियस स्लोप था. अब देख लेते हैं कि फेज एंगल प्लॉट जो है वो कैसे बनेगा. सबसे पहले तो एक कॉलम बना लेंगे यहां पर. ठीक है, डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो उनकी हेडिंग्स बना लेंगे अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम. जैसे जैसे सिस्टम में चीजें मौजूद होंगी उनके मुताबिक यहां पर कॉलम्स बन जाएंगे. सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो आएगा ओमेगा फ्रीक्वेंसी का इन रेडियन पर सेकेंड, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो यूज की जाएंगी फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द फेज एंगल प्लॉट. और सबसे पहला जो एंगल होगा हम यहां देख सकते हैं, क्योंकि k का जो एंगल होता है इफ k इज ग्रेटर देन 1 हो, मतलब ये हुआ कि अगर जो dB वैल्यू जो है अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि इट ऑलवेज कंट्रीब्यूट 0 डिग्रीज. ठीक है,
फॉर द फेज एंगल। तो इसलिए k का हम यहां पर कॉलम नहीं ले रहे हैं, वन पोल एट ओरिजिन हम लेंगे। और फाई जो है, ये जो एंगल है ड्यू टू वन पोल एट ओरिजिन ऑलवेज कंट्रीब्यूट -90 डिग्री। ये हमने जो वीडियो पहले पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि एक पोल जो है वो कंट्रीब्यूट करता है -90, ये कांस्टेंट रहेगा तमाम उसके लिए। और उसके बाद वन पोल एट ओरिजिन के बाद अब हमारे पास है सिंपल पोल, और सिंपल पोल की का फेज एंगल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है -tan इनवर्स और ये 0.1 ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो यहां पर अवेलेबल है। और उसके बाद फाई आर रिजल्टेंट, हमने क्या करना है, हमने इस रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है ऑन दी सेमी लॉग पेपर। तमाम जितने भी पोल्स होंगे हमारे पास उन सबको इकट्ठा करना है, उनके एंगल्स को, और इकट्ठा करके उसके बाद रिजल्टेंट बनाना है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 0.1 फ्रीक्वेंसी पे ये कांस्टेंट है, ये आ गया -0.57 और रिजल्टेंट हो गया -90.57। इसी तरीके से 1 पे देखें तो ये -90 कांस्टेंट है, ये -5.7 आ गया और ये -95.7। और 50 पे अगर हम देखते हैं तो -90 -78.79, तो इनको जब सब ऐड करें तो ये हो गया -168 डिग्रीज। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कि किस तरीके से सिस्टम के मैग्नीट्यूड प्लॉट को और फेज प्लॉट को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन जो है वो 0 dB पे लगा लेंगे। सबसे पहले एक लाइन 0 dB पर लगा लेंगे। ठीक है, और दूसरी लाइन जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर ड्रॉ कर लेंगे। और जो ये लाइंस होंगी, ये याद रखें ये फाइनल लाइंस नहीं होंगी, ये रफ लाइंस ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, बिल्कुल लाइट हल्के कलर्स की। ठीक है, ताकि ये हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम बॉडी प्लॉट को जो है वो बना सकेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास, और इसके अलावा एक चीज और कर लें कि ये जो यहां पर जो लाइंस हैं डिफरेंट स्लोप्स की, वो भी आप हल्की हल्की ड्रॉ कर सकते हैं। इनको आपने फुल जो पेन से ड्रॉ नहीं करना, पेंसिल से हल्की लाइन ड्रॉ करनी है रेफरेंसेस के तौर पे, ताकि इनको हम आगे यूज कर सकें। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पता है कि हमारे पास सिस्टम में पहला जो फैक्टर है वो है 20 log of 20, 26 dB। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये 20 है यहाँ +20 प्लस 26 का मतलब है कि एक लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये भी रफ लाइन होगी, 26 dB पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें पता है कि एक पोल एट ओरिजिन है जो कि स्लोप करेगा हमेशा -20 dB पर डेकेड का। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन है जो आपने यहां तक लिखी थी, कोई इंटरसेक्ट करेगी ना ओमेगा 1 को और 0 dB को, इसको एक्सटेंड कर दें, इसको एक्सटेंड करके यहां ले जाएं, ऐसे यहां तक ले आए जब तक अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाती। अब क्या होगा, अब ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है 20 log of k 26 dB, और एक पोल की लाइन भी ड्रॉ हो चुकी है जो कि स्लोप -20 dB पर डेकेड है। अब इस लाइन में ये जो 26 का स्लोप है, ठीक है, ये ऐड नहीं है। तो अब करना क्या होगा, अब करना ये होगा कि इफेक्ट ऑफ गेन के जो है उसको ऐड करना होगा। तो अब इस लाइन को एग्जैक्टली इस लाइन को क्या करेंगे, मूव करेंगे किस साइड पे, ऊपर की साइड पे। ठीक है, और कहां पर लेके आएंगे, जहां पर ये 26 dB की लाइन आ रही है, ये 26 dB की लाइन यहां तक, और इसको एज इट इज पैरेलल लाइन ऊपर ले जाएंगे। तो आप देखेंगे जो न्यू लाइन बनेगी विद द एडिशन ऑफ इफेक्ट ऑफ के, वो ये लाइन आएगी, और ये दोनों लाइनें सेम हैं, पैरेलल हैं। तो अब जो स्लोप होगा वो -20 का वो यहां आएगा, मतलब इफेक्ट ऑफ के ऐड होगा ना बीच में। तो आप नोट कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ के होने से
ठीक है, ये लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये एक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल पोल विद कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये -20 dB पर डेकेड चलता रहेगा। कब तक? जब तक इस पोल की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाती। और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कहां है? 10 रेडियन पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, ये है 10 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्ट ऑफ के के साथ जो -20 का स्लोप आ रहा है, ये -20 का स्लोप यहां तक आएगा जब तक ये फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाती। अब इस फ्रीक्वेंसी पे हमें पता है कि एक सिंपल पोल ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स -20 dB पर डेकेड। तो -20 ये था, ये वाला, ठीक है, -20 ये था और -20 इस पोल का हो गया। तो -20 रिजल्टेंट हो गया -40। तो नेक्स्ट स्लोप जो होगा ना, वो होगा -40 dB पर डेकेड। और वो बिल्कुल इसके, ये देखें, इसके साथ पैरेलल आ रहा है। तो रिजल्टेंट स्लोप जो है वो हो जाएगा -40 dB पर डेकेड। अब हमारे पास नेक्स्ट में कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर जो प्लॉट है वो मैग्नीट्यूड का कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं फेज एंगल प्लॉट। तो फेज एंगल प्लॉट में सबसे पहले 0.1 पर है -90.57। तो हम देख सकते हैं कि 0.1 पर एंगल जो है वो ये देखें -90 तकरीबन 0.57। अब हम आ जाते हैं 1 पे। 1 -90 5.7, ये है 1। तो इस पॉइंट पे देखें, ये 90 से नीचे की तरफ है, तो ये -90 5.7 आ गया। अब आ जाएं 10 पे, तो -135। तो ये देखें, ये है 10, ये नीचे से देखें 10, और ये हम इसको साथ देखें, ये है -135। ठीक है, तो रिजल्टेंट फेज एंगल प्लॉट जो है ये विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लॉग ओमेगा यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।